हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो है फुट नमनेस यानी पैरों का सूनापन होना। पैरों का सूनापन होना आजकल बहुत ही आम देखी जाने वाली दिक्कत है। खास तौर पर जब आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलते हैं लंबे समय तक, तब आपके पैरों में सूनापन आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको कोई भी चीज के छूने का एहसास मालूम नहीं हो पाता है। नमनेस और सूनापन आना आपकी नसें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपकी दिमाग से रीढ़ की हड्डी से लेकर आती है, जब इन नसों में कोई एबनॉर्मेलिटी या दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से पैरों में सूनापन होना शुरू हो जाता है। ये ज्यादातर तब होता है जब पैरों में आने वाली जो नसें हैं, यानी कि आपकी जो नसें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेके आ रही है, जब उनमें कुछ गड़बड़ी या एबनॉर्मेलिटी आती है, नस दब जाती है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, कोई भी इंजरी हो गई है किसी भी कारणवश, या फिर खून की जो आने वाली नसें हैं वो बंद हो गई है, खून का जो बहाव है वो बंद हो गया है, जो जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, जिस वजह से जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो प्रॉपर पैरों तक नहीं पहुंच पा रहा है और जिस वजह से पैरों में सूनापन होना शुरू हो जाता है। सूनापन होना पैरों में टेम्पररी है, बहुत ही कॉमन है। जब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई कम होने की वजह से आपकी पैरों में जब जितना ब्लड सप्लाई, जितना खून का बहाव जाना चाहिए या जितनी नसों का इम्पल्सेस जाना चाहिए, उतना जब नहीं पहुंच पाता है और जिस वजह से आपको पैरों का छूने का एहसास मालूम नहीं हो पाता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पैर बिल्कुल नहीं है, गायब हो गए मेरे पैर, बिल्कुल सूनेपन लगता है, तो उसे कहते हैं फुट नमनेस, पैरों का सूनापन होना। पैरों का सूनापन होना किन कारणों की वजह से होता है? सबसे पहला तो मेन कारण है पोस्चर। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आप या तो घंटे बैठे हो या घंटे खड़े हो या ऊपर खाबर जमीन पे चल रहे हो, फिर आप बहुत ज्यादा झुके हुए रख रखे अपने अपनी बॉडी को, आपने अपनी बॉडी के पोस्चर को दिन में ना रात को सोते वक्त सही से नहीं रख रखा, जिस वजह से आपकी नसों में दबाव पड़ रहा है, आपकी वेन्स में, आर्टरीज में दबाव पड़ रहा है और जिस वजह से जितना ब्लड फ्लो आना चाहिए आपके पैरों में उतना खून का बहाव नहीं पहुंच पा रहा है और आपके पैरों में सूनापन आना शुरू हो सकता है। दूसरा है कारण डायबिटीज। अगर आपका पोस्चर ऐसा है कि आप अगर क्रॉस लेग करके बैठते हैं लंबे समय तक, या फिर नीलिंग में रहते हैं, घुटने के बल पे ज्यादा रहते हैं, या फिर आप घंटों अपने पैरों पे बैठे रहते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं बहुत ज्यादा टाइट, जिस वजह से आपका जो खून का बहाव है, रक्त का बहाव है, वो कम हो जाता है और पैरों में सूनापन आना शुरू हो सकता है। दूसरा डायबिटीज। डायबिटीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ये दिक्कत। इसमें अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की भी दिक्कत हो सकती है। इसमें आपको पैरों में सूनेपन के साथ साथ झंझनाहट और दर्द भी महसूस होता है। तीसरी है लोअर बैक प्रॉब्लम्स एंड शियाटिका। अगर आपको लोअर बैक की कोई दिक्कत है, या हम अपर बैक की बात नहीं कर रहे, लोअर बैक की कोई दिक्कत है, आपको लंबर रीजन से, लंबर सैक्रम कॉक्सिक्स रीजन से कोई दिक्कत है, यानी कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसकी डिस्क खिसक गई है लोअर रीजन पे, लोअर बैक के पोर्शन पे, जिस वजह से आपकी नस दब रही है, या फिर आपका जो स्पाइनल कैनाल है उसका डायमीटर कम हो गया है, किसी भी कारणवश जब रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आपकी नस दब रही है, उस वजह से आपको पैरों में सूनापन आना शुरू हो सकता है। अगर आपकी शियाटिक नर्व दब रही है, आपकी शियाटिका की दिक्कत है, तब भी पैरों में सूनापन और झंझनाहट होना शुरू हो सकता है। फिर है ट्यूमर और एबनॉर्मल ग्रोथ। अगर आपको कैंसर ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी में, या फिर नॉन कैंसरस भी ग्रोथ हो रही है, जिस वजह से वो प्रेशर पड़ रहा है आपकी रीढ़ की हड्डी पे, आपके दिमाग पे, और वहां से जो आपके पैरों तक नसें लेके जा रही है, अगर उस पैर वो नस दब रही है, जिस वजह से जो खून का बहाव है और नस का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो कम हो रहा है और जिस वजह से पैरों में सूनापन की दिक्कत आनी शुरू हो रही है। टार्सल टनल सिंड्रोम। अगर आपकी जो नस है जो आपके पूरे आपके पीछे से लेके पैरों में लेके आती है आपके पैरों के पंजे तक, जब आपके पंजों तक आती है, अगर वो नस कहीं दब रही है, आपके पैरों में कहीं दब रही है,
आपके पैरों में, फुट में दब रही है, जिस वजह से वो डैमेज हो रही है, जिस वजह से जो आपका टार्सल टनल है उसका जो स्पेस है वो कम हो गया, और जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है नसों को, और इस वजह से नस दब रही है, जिस वजह से पैरों में सूनापन, झंझनाहट, गर्म ठंडे का महसूस होता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जब आपकी जो पेरिफेरी की जो आर्टरीज है, जो आपके उंगलियों में, पैरों की उंगलियों तक जो रक्त का बहाव पहुंचाती है, जो आर्टरीज, उनमें कोई दिक्कत है, उनमें कोई इंजरी हो गई या चोट लग गई है या किसी भी कारणवश, जिस वजह से खून का बहाव जो होता है, पंपिंग जो होता है, वो अच्छे से पूरी उंगलियों तक पैरों की नहीं पहुंच पा रही है, और इस वजह से पैरों का सूनापन होना शुरू हो सकता है। इसमें पैरों के सूनापन के साथ साथ पेशेंट को क्रैम्प सा महसूस होता है, चलने उठने बैठने, सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी दिक्कत आती है। अल्कोहल यूज, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवन लेते हैं, लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो जिस वजह से उनकी नसें जो है वो डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से नसें डैमेज हो जाती है, और जब नसें डैमेज हो जाती है जिस वजह से आपका विटामिन बी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इस वजह से आपको सूनापन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फाइब्रोमाइल्जिया, ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है, इसमें ये लंबे समय तक दिक्कत रहती है, और इसमें बॉडी में पेन होता है पूरी जगह पे, बॉडी में कहीं कहीं टेंडर पॉइंट्स बन जाते हैं जहाँ बहुत तेज का दर्द उठता है, शूटिंग पेन होता है, तो पैरों में जब होता है तो पैरों में दर्द के साथ साथ झंझनाहट, सूनापन भी महसूस होता है। इसके साथ साथ बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट लगती है, इसमें मेमोरी लॉस की दिक्कत रखती है, पेशेंट को कॉन्शियस नहीं होता पेशेंट, और पेशेंट एक तरफ फोकस नहीं कर पाता। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक तरह की लंबे समय चलने वाली दिक्कत है। इसमें जो आपकी जो सेंसरी नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से जो आपकी बॉडी में, पैरों में सेंसेशन आने चाहिए उतने लिम्स में सेंसेशन नहीं आ पाते, और आपको ऐसा लगता है आपका पैर सूना हो गया है। मोटॉन्स न्यूरोमा, ये ऐसी दिक्कत है जिसमें आपकी जो नसों के आसपास जो टिश्यूज है वो मोटी हो जाती है, वो बढ़ जाती है, अगर वो बढ़ जाती है तो जो नस है, जो पैरों तक जो जाने वाली जो नस है, उसकी जो ब्रांचेस आ रही है आपके पैरों तक, तो वो अगर वो नस दब जाती है उस जगह पे, जिस वजह से वो इतना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इम्पल्स नहीं दे पाती है आपके पैरों तक, और जब आपके पैरों तक पूरा अच्छे से ब्लड सप्लाई या इम्पल्सेस नहीं आ पाती, जिस वजह से आपके पैरों में सूनापन आना शुरू हो जाता है। स्ट्रोक एंड मिनी स्ट्रोक, जब आपको आपके ब्रेन हैमरेज हो जाता है, या फिर आपके खून जो है क्लॉट जम जाता है आपके दिमाग में, जिस वजह से आपकी नर्व सिग्नल्स अच्छे से नहीं प्रोसीड कर पाते हैं, और जब नर्व सिग्नल्स अच्छे से नहीं आ पाते पैरों में, तो पैरों का सूनापन होना शुरू हो जाता है। मेटाटार्सेल्जिया, ये मेटाटार्सल्स की दिक्कत है, जो आपके पैरों की फुट की हड्डी है उसकी दिक्कत है। इसमें जब आपको आपकी जो हड्डी है उसकी कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई या फ्रैक्चर हो गया, कोई भी ट्रॉमा हो गया, जिस वजह से आपके जो फुट है उसमें आपको दर्द है, उसके साथ साथ आपको सूनापन, झंझनाहट भी शुरू हो सकता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ये ऐसी दिक्कत है जिसमें आपको कोल्ड सा वेदर है, कोल्ड सा महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है अपने हाथ पांव, क्योंकि आपके हाथों में और पैरों में, आपके मतलब खास तौर पर आपके पैरों में जितना ब्लड सप्लाई, खून का बहाव होना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, और जिस वजह से आपके पैर सुन पड़ जाते हैं। सुन के साथ साथ आपके पैरों का कलर भी चेंज हो जाता है, कभी लाल, कभी सफ़ेद, कभी नीला। ग्यूलिन बेरी सिंड्रोम, ये एक तरह की आपकी रोग प्रतिरोधक कम होने की क्षमता जो होती है उसकी दिक्कत है, यानी जब अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जिस वजह से वो अटैक करता है आपकी नसों पे, आपकी माइलिन शीट जो है नसों में उस पर अटैक करता है, जब वो अटैक करता है आपकी नसों पे, तो जो नसें कंडक्शन करती है, जो नर्व का कंडक्शन करती है, वो अच्छे से नहीं कर पाती, आपके पैरों में जितना आना चाहिए उतना सेंसेशन नहीं आ पाता, जिस वजह से पैरों का सूनापन महसूस होता है। अब पैरों के सूनापन में साथ साथ और क्या दिक्कत लक्षण देखने को मिलते हैं। पैरों में सूनापन के साथ साथ गर्म ठंडे का महसूस होता है, कभी कभी ऐसा लगता है उंगलियां बहुत ज़्यादा मुड़ गई है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगता है पैरों में, बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, सूजन आ गई हो पैरों में ऐसा लगता है, सूज जाते हैं बहुत ज़्यादा पैर। उसके साथ साथ पेशेंट का ऐसा लगता है जाम हो गया, बर्फ़ की जैसे सिल्ली जैसी होती है वैसा बहुत ज़्यादा टाइट और जाम हो गया है पैर। उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग सा महसूस होता है, रैशेस पड़ जाते हैं कभी कभी, अगर डायबिटीज़ है तो पेशेंट को रैशेस
पड़ते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को छूने का महसूस नहीं हो पाता, कुछ भी गर्म ठंडे का कभी कभी महसूस नहीं हो पाता, पेशेंट के पैरों पे टच करते तब भी पेशेंट को महसूस नहीं होता कि किसी ने मेरे को छुआ है, सेंसेशन अच्छे से नहीं हो पाता। इसके साथ साथ सूनापन के साथ साथ पेशेंट को ऐसा लगता है कभी कि बहुत ज़्यादा कोई चींटी चल रही है या फिर सुई चुभा रहा है कोई पैरों में, कोई ऐसा लगता है। उसके साथ साथ पेशेंट को चलने उठने बैठने में भी दिक्कत आती है, पेशेंट का फोकस नहीं रह पाता, बैलेंस नहीं रह पाता, पेशेंट को ऐसा लगता है मेरा पैर हवा में या फिर मेरा पैर है ही नहीं मेरे पास, अजीब सा सेंसेशन आता है पेशेंट को। इसके साथ साथ कभी कभी दर्द भी उठता है पेशेंट को, और भी दिक्कत देखने को मिलती है, जैसे पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता, बैलेंस सही से नहीं हो पाता। उसके साथ साथ पेशेंट को देखने में दिक्कत आती है, ब्लैडर बोवल की प्रॉब्लम आती है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता, पेशेंट कंफ्यूज रहता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट की स्पीच सही से नहीं हो पाती, लड़खड़ाने लगता है पेशेंट जब भी बोलता है, और कभी कभी बॉडी ऐसी लगती है कि मूव ही नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं हो पाता बिल्कुल, जितना होना चाहिए उतना रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाता, और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। अब जब पैर सूनेपन होते हैं तो उसमें कैसे पता किया जाता है इसका? मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर चेक करते हैं, आपके पैरों का मूवमेंट चेक करते हैं, दर्द चेक करते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री पूछते हैं, कोई दिक्कत है, पहले कोई दिक्कत हुई, चोट लगी है, कोई बीमारी, या फिर कोई आपको अभी कोई कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो आप किसी चीज़ का, या फिर आपके लक्षण से पूछते हैं आपको क्या क्या महसूस हो रहा है, फिर आपका मूवमेंट चेक करते हैं पैरों का, उसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन हो गया, आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ, और उसके साथ साथ आपको छू के देखते हैं कि आपको छूने का महसूस हो रहा है, पिन चुभने का महसूस हो रहा है, इन सब से पता करते हैं। उसके साथ साथ कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट से पता किया जाता है, CSF के एग्जामिनेशन से पता किया जाता है, EMG से पता किया जाता है, NCV टेस्ट से भी पता किया जाता है। और भी कुछ टेस्ट जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI, नर्व बायोप्सी, स्किन बायोप्सी, इन सब से अगर पैरों का सूनापन हो रहा है तो इन सब से पता किया जा सकता है।